तमाम अस्पतालों के ताले लगा करके पूरे राजस्थान के चाबियां हम सचिवालय में पहुंचा देंगे। अब भी 2-4 ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। अगर डॉक्टर एक हो गया तो गलौत को भारी पड़ जाएगी। यहाँ पर सरकार जो है ये सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पे डालना चाहती है, तो वो संभव कैसे है? लेकिन अब को यूं बहिष्कार हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ देना ही नहीं चाह रही प्राइवेट को कि तुम अपने जेब से लगाओ। और जब तक डॉक्टर की बात नहीं मानी जाएगी ये धरना यही रहेगा। राइट टू हेल्थ ऑलरेडी हमारे संविधान ने दिया हुआ है। हेल्थ का मतलब होता है कि आदमी को खाना अच्छा मिले, हवा अच्छी मिले, सड़कें अच्छी हो तो कोई बीमार नहीं होगा। Download Deep 11 Fantasy app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. मैं रणवीर थे, देख रहे हो झलको राजस्थान की टीम अभी पहुंच चुकी है। स्टेचू सर्किल है बड़े पूछवा का कारण ये है कि ये लगातार जो प्राइवेट डॉक्टर ही वे RTH बिल न लेके धरनों कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं भी के अंदर भी आके खिलाफत में ही विषय संतुष्ट को नहीं तो भी बिल ने ये जारी कुन करवाना चाहिए, क्योंकि भी काफ़ी 5 पॉइंट ही जगह के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। राइट टू हेल्थ है भी के अंदर यह है कि भाई यदि कोई भी पेशेंट है सीरियस कंडीशन में और भी यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो बिना कोई पैसा कौन लिया जाऊँगा, यदि पैसा नहीं तो और भी फ्री में इलाज करना पड़ेगा। साथ के साथ में एम्बुलेंस सब मुहैया कराई जाओगी यदि मैंने रेफर किया जाए। ऐसा काफ़ी पॉइंट ही बातचीत करांगा, काफ़ी डॉक्टर ही अरे पूछ रहे हैं, बस बातचीत करांगा। तो अभी जो धरना चल रही है के अंदर राजगढ़ चूरू जिलो है बड़ा से भी सुमेश नाम से व्यक्ति पे पहुंचे रहा साथ में आकर साथी बेबी ही आज बातचीत करांगा। जो RTH बिल है एक ऊपर आपको क्या कहना है? साहब ये जो बिल पास और ये कर रही है गलत सरकार ये एकदम सरासर गलत कर रहे हैं। अच्छा हाँ, डॉक्टर के हित में देख कर गलत सरकार ने काम करना चाहिए। अब भी 2-4 ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। अगर डॉक्टर एक हो गया तो गलौत को भारी पड़ जाएगी। तो ऐसा की पॉइंट ये जगह से डॉक्टर हैं वे आक्रोशित हैं। पॉइंट आप लिख के दे रखे अभी मायने गएड़ा हमारा आदमी बाजे डिसीजन बाद में पॉइंट ऑफ व्यू सब आगे होगा। खाना कौन लगा कि चुनावी साल है अंत में विधानसभा, तो ये चुनावी साल के चक्कर में तो गलौत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो या थाने बेरे माने बेरे है ना, इमरजेंसी आ गई जो पेशेंट को इलाज है ही नहीं, बिंग इलाज को खर्च और एम्बुलेंस को भाड़ा रही है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भुगता को? बिल्कुल भाई गवर्नमेंट में इतनी सुविधा दे सरकार, अगर सक्षम है चीज़ के अंदर तो भाई गवर्नमेंट के अंदर सुविधा दे, जब प्राइवेट ने जरूरत ही ना पड़े। मरीज ने एक एक्सीडेंट केस है, ट्रॉमा को जो केस है वह जरूरत ही नहीं पड़ेगा मैं प्राइवेट में लेके जाऊँ। गवर्नमेंट में तरक्की करो, गवर्नमेंट में पैसा लगाओ। गवर्नमेंट काफ़ी डॉक्टरों को कहना है कि यदि एक प्राइवेट डॉक्टर है वो बना है वो काफ़ी इन्वेस्ट करे पैसा और फिर वो आपको बिजनेस स्टार्ट करे, हॉस्पिटल ओपन करे, फिर वो फ्री में बाको है भाई एक एक्सीडेंट केस आवे उनके अंदर घंटा भर भी अंदर अगर पेशेंट जी रहे है तो मैंने 10,000 को भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल दे दियो, वो कहाँ से भुगतान करेगा? गवर्नमेंट की स्कीम आई, RGHS आई, चिरंजीवी आई, सब ने स्वीकार करी क्योंकि गवर्नमेंट के बदले पैसा दे रही है हॉस्पिटल ने, प्राइवेट ने, सब बैंक कोई बहिष्कार को नहीं हो कभी भी। लेकिन अब को यूं बहिष्कार हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ देना ही नहीं चाह रही प्राइवेट को कि तुम अपने जेब से लगाओ। भाई गवर्नमेंट अपनी जो नीति है, गवर्नमेंट की जो ट्रीटमेंट नीति है, जो स्वास्थ्य की नीति है उनमें फेल है। उनके लिए वह कह रही है कि भाई थे लगाओ तारी तरफ से, क्यों टैक्स हम भर रहे हैं हर चीज़ का, तो वो टैक्स को पीछो है कड़े स्वास्थ्य विभाग को। ये बिल में है कि कोई भी पॉइंट है को कोई जगह से डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर का फायदा कुछ भी को नहीं साहब, कुछ भी नहीं। हाँ नुकसान है जब याद पूरा बेड़ा है, पूरे राजस्थान का डॉक्टर्स बेड़ा हुआ है, क्यों बेड़ा है? अगर फायदा होता तो बेड़ाने की जरूरत ही, सिंपल सी बात है। चिरंजीवी में चुनावी मुद्दा है और कुछ ही नहीं है, चुनावी मुद्दा और कुछ ही नहीं है। लोगों की वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है सीधी सी लोगों को जोड़ने के लिए। इस बिल में ये भी है कि सरपंच या वार्ड पंच कोई भी आके कल हॉस्पिटल को सीज कर सकता है। हाँ। उसको लगा दुश्मनी निकालने के लिए भी हॉस्पिटल को सीज कर सकता है। वो ऐसे सिर्फ खामी है, खूब खामी है। तो अभी यदि थारी मांगी में मानी नहीं जाऊंगी तो धरना है लगातार जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी लगातार धरना है और हमेशा के लिए मानी जाएगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये जारी रहेगा। निश्चितकालीन धरना साहब हो, और जब तक डॉक्टर की बात नहीं मानी जाएगी ये धरना यही रहेगा। रीता मैम में जुड़े, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ मैम, ये बिल के लिए थे मतलब धरना बैठे हुए के अंदर है कि चीज़ें जिससे संतुष्ट को नहीं, ये बिल में कोई संतुष्ट हो वाली एक भी चीज़ को नहीं, ना तो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा है ना डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। ये केवल ना किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को खाली ना सरकार के लिए, लेकिन उनको तो एक प्रोपेगेंडा करना है कि हम RTH ला रहे हैं, जबकि सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स आपको दे रखी है
पब्लिक को जो इलाज चाहिए वो हो रहा है, लेकिन एक और बर्डन डालने के लिए डॉक्टरों को इलाज नहीं करने देने के लिए एक नया आरटीएच लेके आ रहे हैं। तो सरकार का जो कोई मुख्य व्यक्ति से कोई बातचीत हुई है? देखो, सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर अल्टीमेटली होता ही है कि जो बात करके आते हैं, जो समझौता करके आते हैं, सरकार उससे पलट जाती है, लिखित में कुछ नहीं दे रही है। बेसिकली आरटीएच, राइट टू हेल्थ जो नाम है वो बिल का नाम ही गलत है। राइट टू हेल्थ ऑलरेडी हमारे संविधान ने दिया हुआ है। हेल्थ का मतलब होता है कि आदमी को खाना अच्छा मिले, हवा अच्छी मिले, सड़कें अच्छी हो तो कोई बीमार नहीं होगा, तो वो सरकार को देना चाहिए। पर सरकार जो है प्राइवेट डॉक्टर्स को आगे करके और अपनी जिम्मेदारी उन डॉक्टर्स पे डाल रही है। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक्स का हड्डी का डॉक्टर है, उसके यहाँ पे कोई बच्चा पैदा करने के लिए कोई महिला जाती है, वो कैसे करवाएगा? तो सरकार वो जिम्मेदारी उस पर डालना चाहती है। तो इस तरह का नॉनसेंस बिल है। ये धरती पे आपको कहीं इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि इस तरह का कोई कानून लागू करने की किसी ने चेष्टा भी की हो। अनेकुल्ला सर की विधानसभा चुनाव ही साल में अंत में, और 20 साल के अंदर इस हिसाब से डॉक्टर भी आक्रोशित हो रहे हैं, तो इस सरकार के लिए कतो घातक हो सकता? भाई देखो, पहले तो मैं आप बताना चाहूँगी, डॉक्टर जो आक्रोशित फालतू में नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से मंत्रियों के जो स्टेटमेंट आए थे कि जनता वोट देती है, वोट जनता देती है, डॉक्टर नहीं देते हैं, तो एक तो सबसे पहले सरकार की मानसिकता क्या है कि डॉक्टर्स इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब जो भीड़ आपको वोट दे रही है सिर्फ आप उसी का ख्याल रखोगे, इसका मतलब आप तुष्टीकरण करोगे। अधिकार किसी का छीन के किसी को देने का आपको अधिकार क्या है? सरकार राइट टू हेल्थ अधिकार दे रही है, पर उसको देने वाला है कौन? ये सरकार को देना चाहिए था। यहाँ पर सरकार जो है ये सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पे डालना चाहती है, तो वो संभव कैसे है? कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रकार की बिना सहायता लिए बैंक से लोन करवा के किस्तें चुकाकर अपने हॉस्पिटल खोलता है, और सरकार कहती है उसको फ्री में आप इलाज करोगे, तो कैसे संभव है? काफ़ी डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर समथिंग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके डॉक्टर बने, फिर खुद को बिजनेस स्टार्ट करे और बिग के अंदर फिर फ्री में इलाज कराओ, तो फिर क्या खाओगे? बिल्कुल सत्य बात है। वो 1 करोड़ तो बहुत पीछे रह जाता है। उसके बाद में जब वो एमडी करने जाता है, तो आप अगर आज के दिन में एमडी की फीस देखोगे तो आप 3-3 करोड़ रुपए तो फीस है। उसके बाद आप अपना हॉस्पिटल खोलते हो तो 2-4 करोड़ उसमें लग जाते हैं। तो उसका पूरा जीवन जो है उस लोन को चुकाते चुकाते वो ख़त्म हो जाता है। और उस पर सरकार कहती है कि आप फ्री में इलाज करो, तो फ्री में इलाज आप घर से दवाई देके कैसे कर पाओगे? आप एक होटल है, उसमें आप राइट टू फूड दे दोगे, तो वहाँ पे अगर कोई जाके कहे कि साहब मैं फ्री में खाना खाऊंगा, ये संभव है क्या? किसी कपड़े की दुकान में जाके बोले कि मुझे फ्री में कपड़ा दो, तो एक तरह से अराजकता फैलाने का माहौल है। मतलब एक तरह का नॉनसेंस बात है जो सरकार जिस पे अड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं जैसे स्किन का डॉक्टर हूँ, अगर मेरे पास कोई एक्सीडेंट केस आएगा तो मैं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? बिल्कुल। दूसरी बात, मैं एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ जिसमें मैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बैठता हूँ। मेरे पास 24 घंटे की सुविधा नहीं है। पेशेंट आ रहा रात को 12 बजे, तो मेरा भी जीवन का अधिकार है कि नहीं? तो एक तरह से फोर्स लेबर जिसको बोलते हैं ना, कि जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी, तो आप मजबूर हो, आप उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वही व्यक्ति जाके, एक प्राधिकरण ऐसा प्रस्तावित किया गया है जिसमें डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है, वहां पर जाकर आप शिकायत कर। मैं राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हूं, आप मान लीजिए, और सीकर का कोई राजनेता मेरे से चिढ़ता है, मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी उनके अगेंस्ट में, तो कोई भी जाके मेरी शिकायत करेगा और मेरा क्लिनिक बंद करवा देगा, और मुझे कहीं अपील करने का अधिकार नहीं है। मतलब इस तरह का गैर लोकतांत्रिक बिल सरकार कैसे ला सकती है? इस लोकतंत्र में कैसे संभव है? जो बड़े लोग धरना दे रहा है कि हमको सीनियर लोग हैं जगह, कोई मतलब सीएम ने या फिर जो चिकित्सालय मंत्री है उनको पत्र वत्र लिखे हो बातचीत करवा के लिए कि भाई थार से बातचीत करनी है? नहीं, अभी हमारे पास जो है ना डेलीगेशन बुलाया गया, हमारा 5 लोग डेलीगेशन में गए भी हैं, लेकिन हमारी जो मांग है ना वो नो टू आरटीएच है। उसमें कोई अमेंडमेंट की मांग हम नहीं करते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर का कर्तव्य ही है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, और वो हम करवा ही रहे हैं। जो हमारे इथिक्स में ही है, तो फिर हमसे एक्स्ट्रा क्या लेना चाहते हैं? वो बिल दे करके हमारे ऊपर जो सौंपना चाहते हैं ये इंस्पेक्टर राज, वो हमें नहीं चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि हर डॉक्टर बिना पैसे के लिए सोचे हुए इलाज करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फोर्सफुली ये कहो कि साहब जबरदस्ती आपको करना ही पड़ेगा, इस चीज़ की आपके पास सुविधा नहीं है तो भी करना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे थे कि आपको एम्बुलेंस भी देनी पड़ेगी, दूसरे भी सुविधा देनी पड़ेगी, ये असंभव है। दूसरी बात ये है कि एक वकील की फीस 5,000 है, एक की 50,000 है, एक की लाख है, एक की 50 लाख है एक बार खड़े होने की। क्या डॉक्टरों में टैलेंट नहीं है? टैलेंटेड डॉक्टर की 50 लाख भी फीस हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है।
तो ये क्या चाहते हैं कि 135 रुपए में पूरी दुनिया को हर चीज़ में कंसल्टेशन दे। एक उस स्तर का डॉक्टर जिसकी आज जैसे मेरी फीस मान लो अगर 5,000 होनी चाहिए, क्या मेरे पे जिम्मेवारी है कि साहब मैं 135 में ही देखूंगा? आपको अगर हर को चॉइस है दिखाने की, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक की बात ठीक है, लेकिन चॉइस जब आपके पास उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर आप समझते हैं, हालांकि कोई डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन हर आदमी का नॉलेज सीमित होता है। एक MBBS डॉक्टर होता है, एक MD होता है, एक MCH होता है, एक का 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, एक का 50 साल का होता है। तो क्या सब सारे एक ही तराजू में तोले जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है। हम नो टू RTH के अलावा किसी भी शर्त में मानने को तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा बिल लाती है तो हम अस्पतालों के ताले लगा करके पूरे राजस्थान के चाबियां हम सचिवालय में पहुंचा देंगे। और जो प्राइवेट डॉक्टरी बिल्कुल आमने सामना हो रहे हैं, और प्रशासन बल्कि अब बात करा तो काफ़ी संख्या के अंदर बड़े तैनात करे हुए हैं और काफ़ी डॉक्टरी वे रोड पर बैठे हैं और लोग ही लगातार धरनों दे रहे हैं कि RTH बिल है लागू नहीं करना चाहिए। काफ़ी संख्या के अंदर जो प्राइवेट डॉक्टरी हैं वे इस जगह पूछ रहे हैं। तो देख सको विजुअल के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर प्राइवेट डॉक्टरी में पूछ रहे हैं। आपको साफ साफ कहना है जो RTH बिल है इन लागू नहीं करना चाहिए। तो देख सको जो महिला शक्ति है जो डॉक्टरी वे भी लगातार नो RTH है का नारा लगा रहे हैं। आपको साफ साफ कहना है कि जो RTH बिल है लागू नहीं करना चाहिए। इसे जो प्राइवेट डॉक्टरी ही बाकी बिल्कुल खिलाफत रहो, इन जितना भी पॉइंट बनाए गए हैं बिल्कुल भी ये सही गुण मान रहे हैं। ये कहना चाहें कि बिल ना खारिज करना चाहिए। तो मेरे साथ में देखियो कि जितना भी प्राइवेट डॉक्टर पूछ रहे हैं बाकी एक ही कहना है कि RTH जो बिल है बिन वापस लियो जा। तो एक ऊपर थारी की राय है। पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और साथ के साथ में झलको राजस्थान है बिन सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन बटन बिना दबा लियो, ताकि आगे जो भी नया वीडियो आऊँगा वे थान नोटिफिकेशन के अंदर मिल जासी। और अहीं झलको राजस्थान में थारो प्यार है वो बनाए रखो। धन्यवाद।